Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया, सबसे पहले वीडियो में आपने आपको बताया कि किस तरह से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड इंट्यूशन, राइट. किसी का कमेंट था तो उनका ही आंसर देते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था, पहला जो बनाया था. सेकंड में मैंने आपको उसका कोरिलेटेड ही था कि मुझे इंट्यूशन किस तरह से मिले थे, मेरी भाई की लीला जो मुझे याद आई वीडियो बनाते दौरान ही, राइट. तो वो मैंने शेयर की. उसको कोविड पॉजिटिव हो गया था और कोविड जिस तरह से हुआ था उसका वो सारी चीज़ें मैंने एलेबरेट की. अब और उसी वीडियो के बनाते दौरान मुझे याद आया कि एक साइंड डिवोटी थी जो आफ्टर यूट्यूब मेरी जर्नी जब से शुरू हुई उसके बाद एक लेडी का मुझे कॉल आया था और उन्होंने जो उनका भ्रम था या फिर बोलते इल्यूजन तो नहीं था उनका, डेफिनेटली उनका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन था वो, ठीक है, जिससे उन्होंने वो एक्शन में लिया और फिर वो वापस मुसीबत में आ गई थी. तो मैं वो भी इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इंट्यूशन क्या होता है और इल्यूजन क्या होता है, या फिर उसको क्रैक कैसे करना है, या फिर ये आपका इल्यूजन है या फिर इंट्यूशन है, ठीक है. तो चलिए बात करते हैं. तो एक लड़की थी, अब मैं डेफिनेटली उसका नाम तो नहीं बता सकती कि वो उन्होंने मेरी कंसल्टेंसी भी ली है, राइट. तो डेफिनेटली नाम तो मैं रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उनके थ्रू बाबा ने देखिए आज ये हुआ कि बाबा उनके थ्रू हमें गाइड कर रहे हैं. पता नहीं कितने सारे लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगा, राइट. तो ये जैसे होता है ना कि वो अपने शहर से पढ़ने के लिए किसी और सिटी में गई थी. वहाँ पे जैसे ये होता है 21-22 साल की उम्र में हमें जैसे किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, तो वैसे ये किसी के प्यार में पड़ गई, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है. अब उनका वो बाबा को तो मानती थी, तो इनको पहले ऐसा लगा, मतलब उनका रिश्ता 2-3 साल, क्योंकि ग्रेजुएशन था उनका और फिर पीजी भी कर रही थी वो, तो इतना 5-6 साल तक का उनका रिलेशनशिप रहा. और उसमें उन्होंने एक गलती कर दी. और ये गलती यही थी, मतलब वो उनका ये मानना था कि उन्होंने ऐसे बोला था बाबा से कि अगर वो शिरडी जा पाएंगे इनके साथ तो वो समझेंगी कि यही उनके लाइफ पार्टनर बनेंगे, ठीक है. तो ये उनका थॉट था और बाई चांस उन्होंने, हो सकता है शायद नॉन इंटेंशनली उन्होंने वो लड़के से ये बात शेयर कर दी, ठीक है. अब मैंने जब उनका काउंसलिंग किया तब मैंने उनको तो पूछा था, मैंने बोला क्या आप कभी उनके पेरेंट्स से मिले, तो बोलते हैं नहीं. बोला कि ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स से इनको मिलवाया, तो बोलते हैं नहीं, अभी तक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ. मतलब 5-6 साल का उनका रिलेशनशिप और उसमें पेरेंट्स, 4 पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी पापा दोनों, लड़का और लड़की दोनों के, तो उनमें से कोई भी किसी को मिला ही नहीं था, ना ही ये खुद एक दूसरे के पेरेंट्स को मिले थे, ठीक है. तो मैं पहले उनकी बातें सुन ही रही थी जो वो बता रही थी मुझे, ठीक है. तो उन्होंने ये सारी बातें मुझे की और मैंने क्वेश्चन पूछे तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ही वो मुझे आंसर करती, मेरे क्वेश्चंस का ही मुझे आंसर देती गई थी, ठीक है. और मैंने बोला 6 साल की 5 साल पकड़ के चलते हैं कि 5 साल के रिलेशनशिप में आपने एक दूसरे के पेरेंट्स को नहीं मिले, ठीक है. आपने शिरडी वाली बात बताई थी उनको, तो बोलते हाँ मैंने एक बार बोला था कि अगर हम शिरडी साथ में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि बाबा ने हमें मतलब एक दूसरे के लिए बनाया है, या जो भी उनका कन्वर्सेशन होगा वो, ओके. और फाइनली इन दोनों में मंदिर में शादी कर ली और फिर ये दोनों अपने साथ रहने, मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहने लगे वगैरह सब कुछ. और अब वो लाइफ के उस फेज़ में आके अटकी थी कि जहाँ पे उनको ये था कि वो जो पर्सन है वो अभी ये बोल रहा था कि मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं कहीं और शादी करूं और ये सारी चीज़ें. अब आप सोचिए वो लड़की की हालत इतनी ख़राब थी जब मेरी उनसे बात हुई, लिटरली, है ना. तो बोलते मुझे, मतलब उन्होंने जो मुझे बाउंस बैक, वो जो बाउंस आंसर दिया ना, वो बोलते दीदी बाबा तो झूठ नहीं बोलते ना, फिर बाबा को तो ये पता था, तो उन्होंने मुझे क्यों बोला कि मैं उससे शादी करूँ. मैं बोला बाबा ने कहा, कैसे बोला, है ना. तो बोलते नहीं, मैंने बाबा से प्रेयर किया था ना कि अगर मैं और ये साथ में जाएंगे तो मैं समझूंगी कि वो, मतलब बाबा मुझे बोल रहे हैं कि मैं उससे शादी करूं, या. तो ये जो स्टेटमेंट उनका आया ना वो मुझे एकदम से ऐसे हिट कर गया, ठीक है. मैं बोला एक्सक्यूज़ मी, बाबा ने आपको नहीं बोला, आप बताइए आपको बाबा ने कैसे बोला, क्या बाबा ने आपको स्वप्न में बोला कि उससे शादी करो, ठीक है, या फिर बाबा ने आपको मेडिटेटिव फेज में बोला कि उससे शादी करो. और भक्ति का डिवोशन तो मुझे पता चल जाता है ना, मतलब कोई भी क्रैक कर लेगा जब बात, और मेरी तो पता नहीं, बाबा की कृपा है, जब कनेक्शन में आते हैं ना तभी मुझे पता चल जाता है इनका कि एनर्जी लेवल पे ये कहाँ तक है,
ठीक है, कि बाबा के डिवोशन में भी कहाँ तक है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। इतना वो कोई मैं ज्ञानी या ऐसा कुछ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ जाता है। तो वो मुझे पता था कि ये जो बोल रही है ना, वो खुद के ही वर्ड्स में खुद ही फंस रही है। और अल्टीमेटली शी ब्लेम्ड बाबा, कि अगर बाबा थे तो बाबा ने ऐसा मुझे बोला क्यों कि शादी करो। तो उसने जो बाबा के ऊपर जो ब्लेम लगाया ना, कि तो फिर बाबा ने मुझे अलाउड क्यों किया, या फिर बाबा ने मुझे क्यों ऐसा बोला। मैंने बोला, मतलब लिटरली उनके वर्ड्स यही थे कि फिर बाबा ने मुझे ऐसा क्यों बोला। ठीक है, मैंने बोला एक मिनट, आप बताओ बाबा ने आपको कैसे बोला। तो इन्होंने ये सारी बातें बताई। फिर वो बोलती थी वो इंट्यूशन मुझे ऐसा था। मैंने बोला नहीं, वो आपका इंट्यूशन नहीं था। ओके, वो आप चाहती थी कि आपको ऐसा करना है, आप चाहते थे उनसे शादी करो करो, और इसलिए आपने, और ऊपर से वही बात आपने जाके उसको बताई, ठीक है, वो लड़के को बताई। तो वो तो क्या, उसने आपके मौके का फ़ायदा उठा लिया। ओके, वो ले गया आपको शिरडी, ठीक है, और वहाँ पे जाके चाहे शिरडी में शादी करी हो या फिर XYZ कहीं पे किसी भी जगह पे शादी करी हो, ठीक है। और अगर उनका अगर फेथ, और मैंने उनको लिटरली ये बोला कि अगर आपका बाबा के ऊपर फेथ इतना स्ट्रांग होता ना, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि सच्चे साईं डिवोटीज ना ये क्वेश्चन कभी नहीं करते कि फिर ऐसा क्यों। ठीक है, अगर वो लड़का सच में आपसे प्यार करता, सच में आपसे शादी करना चाहता था, या फिर सच में जो भी आप बोल रहे हो अगर वो सब रियल में होता, ठीक है, तो वो ये अभी मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अभी ये है वो सब करता ही नहीं। ओके, नहीं करता, क्योंकि उसको तो पता, उसके पेरेंट्स को नहीं पता था, लेकिन उसको तो पता था ना कि वो क्या करके आया है। ठीक है, उसने किसकी ज़िंदगी खराब कर रखी है, राइट, ये सारी चीज़ें तो उसको पता थी। ओके, तो प्लीज़, इसीलिए मैंने बोला ना, मुझे प्रीवियस वीडियो में ये बात याद आ गई, राइट। तो ये फ़र्क होता है इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच में। ओके, कभी कभार बहुत सारे साईं डिवोटीज़ भी ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि बाबा के मैसेज जैसे हम रिसीव करते हैं, राइट, इंस्टाग्राम से या फिर कहीं से भी। इनफैक्ट मैं भी बहुत सारे मैसेजेस बाबा के पोस्ट करती हूँ, लेकिन मैं अपने मैसेजेस हमेशा पोस्ट करने से पहले ना ये हमेशा नोटिस करती हूँ कि ये चीज़ को कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेट करके कुछ गलत डिसीजन ना ले ले अपनी लाइफ में। ओके, मेरा पर्सनल ये होता है, मैं पढ़ के ही पोस्ट करती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कॉपी पोस्ट या फिर फॉरवर्ड नहीं कर देती हूँ, चाहे कोई भी मैसेज हो, चाहे व्हाट्सअप मैसेज भी क्यों ना हो, ठीक है। तो मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि हम कौन से, हमें नहीं पता कि जो जिन लोगों के पास ये मैसेजेस जाएंगे वो लोग, वो आत्मा के प्रकार कैसे होंगे, या फिर वो उससे अगर उसने उन्होंने उनको उस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ में, ओके, तो अल्टीमेटली किसका नाम खराब होता है, बाबा का। जैसे इन्होंने ब्लेम किया ना बाबा के ऊपर, तो बाबा ने मुझे परमिशन क्यों दी, बाबा ने थोड़ी परमिशन दी आपको, बाबा ने थोड़ी बोला था कि आप जाके शादी करो, ठीक है, क्योंकि बाबा को तो ऑलरेडी पता था। गलती हम करते हैं, ठीक है, गलत मिसगाइड हम होते हैं, और फिर अल्टीमेटली ब्लेम कर देते हैं उनके ऊपर, बाबा के ऊपर, कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला। बाबा थोड़ी करेंगे, बाबा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं क्या, आज तक कभी किया है? जिन्होंने बाबा को रिस्पेक्ट नहीं किया, जो पता नहीं बाबा के बारे में क्या क्या बोलते हैं, उनकी लाइफ भी बाबा ने डिस्टर्ब नहीं की है, या फिर उनको भी कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर आपके साथ तो कैसे कर सकते हैं? और आप एकदम से बाबा के ऊपर ही प्रश्नार्थ लगा देते हो कि फिर मेरी ज़िंदगी बाबा ने ख़राब कैसे की। क्यों करेंगे बाबा किसी की ज़िंदगी ख़राब? आप अपना इंटरप्रिटेशन गलत लेते हो। आपने कहीं से भी कोई मैसेज रिसीव किया, उसका आपने खुद के जो परिस्थिति संजोगों है आपकी लाइफ के, उसके अकॉर्डिंग आपने उसका कंक्लूजन निकाला तब तक ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपने ऊपर से एक्शन लिया, और वो भी इतना बड़ा शादी वाला एक्शन, वो भी बिना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, किसी को पूछा तक नहीं, ना ही आस पड़ोस फ्रेंड्स, एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। ओके, कोई नहीं तो बाबा तो है, बाबा से आपने आज्ञा ली, कुछ भी पूछा। और मैं तो, जहाँ तक मैं बाबा को जानती हूँ ना, मैं स्ट्रिक्टली ऐसा बोलती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ बाबा करते ही नहीं है, कभी नहीं करते हैं। गलत तो कभी कभी किसी को भी मतलब अलाउड नहीं करें, वो हम खुद करते हैं, हम अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारते हैं, और फिर हम जाके बाबा को ब्लेम करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और मैं लिटरली हाथ जोड़ के ऐसे सारे, मतलब अगर आप मुझे मेरी कंसल्टेंसी भी लेते हो ना, तो प्लीज़, मैं ऐसे कोई कंसल्टेंसी लेने वाली नहीं हूँ, मैं इस तरह से नहीं हेल्प कर सकती, क्योंकि अगर आपको बाबा को ब्लेम करना है ना, तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती। ओके, आपने अगर कोई गलती की है, गलती के लिए आप सॉरी फील करते हो, आपको रियलाइजेशन है उस चीज़ का कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, तब तब उसमें से कोई ये होता है कि आपको कहाँ बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ मार्ग मिलता है। लेकिन अगर आप ईश्वर के ऊपर क्वेश्चन मार्क करोगे, भगवान के ऊपर अपनी गलतियों के लिए खुद एक्सेप्ट तो नहीं करते हो कि हाँ मैंने गलती की है, ठीक है, और ऊपर से बाबा को ब्लेम करते हो या फिर किसी और को ब्लेम करते हो, तो प्लीज़ मुझे तो एटलीस्ट आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट मत कीजिए, जो भी है। ओके, क्योंकि मैं हर बार जब भी कोई शादी के लिए भी अगर मुझे पूछते हैं ना, मैं लिटरली उनको पूछती हूँ कि कोई लव अफेयर वाली मैटर तो नहीं है, और अगर है तो पेरेंट्स इन्वॉल्व है कि नहीं है,
अगर वो बोलते हैं हाँ पेरेंट्स इन्वॉल्व है, पेरेंट्स मानते नहीं है, वो बात होती है, तब तक ठीक होता है। ठीक है, तब तक मैं गाइड करती हूँ जितना मुझे बाबा की कृपा से, जो भी मुझे बाबा से गाइडेंस मिलता है वो, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ लड़का और लड़की है, और अगर बोलते हैं कि नहीं हमें करना है, तो मैं तो इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके सही गलत कर्मों की भागीदार मैं नहीं बनना चाहती, लिटरली मैं नहीं बनना चाहती। तो ऐसे कोई भी लोग प्लीज़ मुझे तो बिल्कुल भी कॉल मत कीजिए, स्पेशली इस मैटर के लिए। ओके, आपकी लाइफ में कोई इश्यू है, कहीं पे कुछ आप फंसे हो, कोई मेजर प्रॉब्लम है स्टडी के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, ऐसा कुछ भी होगा, तो मैं अपने हिसाब से, मुझे जितना भी नॉलेज है या जो भी है बाबा से जो गाइडेंस मिलेगा, उन सारी चीज़ों को इनपुट करके मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, मेरे लिए 100% एफर्ट डाल दूँगी, वो भी सही है। लेकिन पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, या फिर ये नहीं हो रहा और हमें ऐसा करना है, ऐसी कोई चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, बिकॉज मैं आपके माँ बाप की हाई लेना नहीं चाहती। ठीक है, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रही हूँ। ओके, क्योंकि कल आप कुछ गलत डिसीजन लोगे या फिर कुछ गलत करोगे, तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके अगर कुछ करोगे, तो डेफिनेटली उनके मुंह से, उनकी उनकी अंतरात्मा से आपके लिए हाई ही निकलेगी। ठीक है, और उसमें आपके जो भी, आपके साथ जो भी लोग कनेक्शन में होंगे, या फिर जिनकी वजह से आपका ये काम फुलफिल हुआ होगा, उन सभी को उनकी हाई लगेगी, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। ओके, अपनी ओर से तो बिल्कुल भी नहीं। सो प्लीज़, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, ऐसे कोई भी लोग मुझे बिल्कुल भी इस मैटर के लिए बिल्कुल भी चूज़ मत करना, मुझे कॉल भी मत करना। मैं ऐसे कॉल्स तो, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि किसके कॉल आते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। मैं वैसे साइन DOT हो आप, तो आपकी बात भी सुनती हूँ। लेकिन अगर आपको इस तरह से बाबा के ऊपर क्वेश्चन करना है, या फिर इस तरह से ये सारे गलत काम करने हैं ना, तो मैं तो इस सब में एकदम पीछे हूँ। मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत कीजिए, और मुझे पसंद भी नहीं है, और ना ही मैं ऐसे कुछ, मेरा वैसा कुछ काम है। ठीक है, कि जिसको जो है मैं बस ऐसे ऐसे करके उनसे पैसे लेने वाला, या ऐसा कुछ भी मेरा काम नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। ओके, मैं ना ही, मैं ये है कि इससे मेरा घर चलना है, या फिर ये ऐसा कुछ भी नहीं। बाबा की कृपा है मुझ पर, छप्पर फाड़ के दे रहा है, और देंगे, आगे भी देंगे, बहुत ही देंगे, बहुत बहुत सब कुछ है मेरे पास। ओके, लेकिन ये जो जिस फील्ड में हूँ, या फिर जिस तरह से बाबा मुझे इसमें लाए हैं, उसमें जब मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो कम एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी है, इसलिए मैंने अभी ये रखा है। फिर जब बाबा की कृपा होगी, मैं खुद को अपग्रेड करूँगी और ज़्यादा चीज़ें सीखूंगी, है ना, खुद का एक्सपर्टाइजेशन जितना ज़्यादा करूँगी, उसके अकॉर्डिंग जैसे बाबा गाइड करेंगे मैं करती जाऊँगी। लेकिन मैं मतलब वो सारी चीज़ें मैं लिटरली बोलती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं छुप छुप के करूँगी, ऐसा कुछ भी। क्योंकि मैं ये चोरी छुपे कोई भी काम हो, जिस काम को करने में आपको डर लगे, या फिर आपको किसी से छुपा के करना पड़े ना, वो चोरी ही है, चाहे कैसी भी हो। ओके, बिना माँ बाप को बताए आप मंदिर में जाके शादी शादी करते हो, तो वो चोरी की ही शादी है। उस पर कभी ईश्वर की, या आपके पेरेंट्स की, या किसी की भी मोहर नहीं लगेगी, और वो शादी कभी नहीं टिकेगी। आप देख लो, आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो जब कभी भी अगर ऐसा कुछ लगता है, आपको कोई प्रपोजल आता है, कभी आप स्टूडेंट हो, कहीं पे पढ़ने गए हो, और ये होता है, ऑब्वियसली हम भी उस फेज से निकल चुके हैं, राइट, तो ये डेफिनेटली होता है, सभी के साथ होता है, इट्स ओके। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में, अगर आप पहले से, जब लड़का या लड़की आपको प्रपोज करता है, उसी टाइम पे हमेशा याद रखो, अगर वो उनके पेरेंट्स से आपको मिलवाता है या मिलवाती है ना, तभी उस मैटर में आगे बढ़ो, अदरवाइज मत बढ़ो। ठीक है, पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना बिल्कुल आगे मत बढ़ो, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, कि जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं हुआ ना, वो कभी आपका नहीं हो सकता, कभी नहीं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और एकदम एकदम रफ लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, राइट, एकदम रफ लैंग्वेज में, चाहे बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, बट दैट्स दिस इज़ द फैक्ट। जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो पाते, वो कभी किसी के नहीं होते, चाहे वो आपके लिए आज कुछ भी बोले। 5 साल पहले वो लड़का बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोल के गया था। ठीक है, इनको शिरडी लेके गया, शिरडी जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि बाबा से अप्रूवल मिल गया, बाबा ने मुझे बोला था, और इन्होंने ये सारी बात को अपना जो ये था, क्या बोलते, भ्रम था, इल्यूजन जो था, उसको अपना इंट्यूशन समझ के वो उसके ऊपर एक्शन लेती रही। उनको मैसेजेस भी ऐसे मिलते रहे, ठीक है, इंस्टाग्राम से, या फिर हर जैसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से, बाबा के रिगार्डिंग, है ना, बाबा की फ़ोटो आना और बाजू में मैसेज आना, तो वो हर चीज़ को लेती रही, कि मुझे बाबा बोल रहे हैं, मुझे बाबा बोल रहे हैं। नहीं, हर मैसेज हमारे लिए नहीं होता, बहुत सारे भक्त हैं दुनिया में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल वैसे वैसे सारे वैसे फालतू चीज़ों को इम्प्लीमेंट मत कीजिए। ओके, और अगर करना है तो किसी बड़े की सलाह लीजिए, चाहे वो बड़ा कोई भी हो, और वो एटलीस्ट आपसे 10-15 साल बड़ा होना चाहिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, कि कल को अगर आप किसी चीज़ में फंसो, तो वो हो सपोर्ट में आपको हेल्प करने के लिए, ऐसे नहीं कि झाड़े और निकल जाए, है ना। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड इंट्यूशन। ठीक है, ये भी मुझे एक एग्जांपल था, जो मुझे प्रीवियस वीडियो बनाते बनाते ही सूझा, तो मैंने बता दिया। हो सकता है मैं इसी वीडियो में थोड़ा
रफ बोल गई, किसी को हर्ट हुआ हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये मेरा काम था कि मुझे बताना था, तो मैंने बस बता दिया, ठीक है। और ऐसे कोई भी लोग प्लीज़ मुझे पर्सनली कॉल भी मत कीजिए और मुझे कंसर्न भी मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैं एक तो मेरा ना 2 प्रॉब्लम है। एज आप साई डिवोटी आते हो ना, तो मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाती, है ना, मतलब अपना गुस्सा जाहिर भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बाबा के बच्चे हैं। और मेरा गुस्सा तब फूटता है जब बाबा के बच्चे होते हुए, गलत काम करते हुए आप ब्लेम अल्टीमेटली बाबा पे डालते हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। तब मैं लिटरली भूल जाती हूँ कि क्या, मतलब अब साई डिवोटी हुआ कुछ भी, ठीक है। बाबा मेरे लिए सब कुछ है, ओके, और वो हमेशा रहेंगे। उनके अगेंस्ट में जाने वाला कभी मेरा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है। मतलब फिजिकल रिलेशन में होंगे तो ठीक है, वो क्योंकि उसमें मेरा कुछ बस नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से तो वो मेरा कभी नहीं हो सकता, दिल से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ओके ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको बाबा को मानना है मानिए, मत मानना है मत मानिए, दैट इज़ अप टू यू, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप जो चाहो वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन एटलीस्ट उनको लेके मेरे सामने ये सारी गलत चीज़ों को लेके मुझे ना ही कॉल कीजिए, ना ही मुझसे कोई कंसल्टेशन लीजिए, ना ही मुझसे कुछ पूछिए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं कर सकती। तो अब से नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे किसी का भी कॉल आएगा, मैं बाबा के सामने ही बोलती हूँ, मैं ऑफिशियली वो ऐसे लोगों का फ़ोन कॉल डेफिनेटली कट कर दूँगी, बिना किसी भी बात की हुए, ओके। और जो अच्छे बच्चे हैं, जिनकी शादी में डिले हो रहा है या फिर जिनकी शादी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो लोग तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। हितल दीदी आपके पास, आपके साथ है, आपकी हेल्प करने के लिए मैं ज़रूर करूँगी, बाबा के गाइडेंस के साथ, ठीक है। बाबा जिस तरह से हमें गाइड करेंगे वैसे करेंगे, और रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब सच्चे होंगे आप, तभी 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 सिर्फ तभी मैं आपको सपोर्ट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। और रही बात मेरे साथ चीटिंग करने की, कि भाई बताएंगे ही नहीं इनको क्या है वो सब, तो फिर आप जानो, आपका कर्म जाने, बाबा जाने, ओके। जब मुझे किसी बात के बारे में अगर मुझे पता ही नहीं होगा, और अगर मैं वो हाथ में लूँगी, तो उसका मुझे कोई कुछ भी नेगेटिव अगर आएगा ना इफेक्ट, तो वो मुझे तो लगना नहीं है, क्योंकि मैं बीच में बैरियर रखती हूँ, एनर्जी बैरियर, ओके। मनी एक्सचेंज करती हूँ, इसीलिए करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज जो बोलते हैं ना, वो यही होता है, ओके, ताकि आपके जो कर्म है उसकी इफेक्ट डायरेक्ट मुझ पर ना आए, ओके। सो हीलिंग मोडालिटी में भी सेम यही है, राइट। बाकी जो लोग हैं जो मेरे साथ दिल से जुड़े हैं, जो बाबा के साथ बेसिकली दिल से जुड़े हैं, वो तो मेरे साथ कनेक्शन में आ ही जाते हैं बहुत ही जल्दी, और उनका काम भी बहुत ही जल्दी सफल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यही होता है, कुछ कर्मा हमारे उस ऐसे होते हैं जो हमें वो चीज़ करने से, मतलब वो हमारी जो डिज़ायर है ना उसको फुलफिल होने से रोकते हैं। लेकिन जैसे ही वो वॉश ऑफ हो जाता है, ओके, वो क्लियर हो जाता है, उनकी जो इच्छा है वो फुलफिल हो जाती है, उनकी लाइफ ब्लॉसम हो जाता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन वो कैसे होता है, उस बगिया के मालिक कौन होते हैं, बाबा होते हैं। तो बाबा जिस तरह से गाइड करते हैं, मैं करती जाती हूँ, दैट्स इट, राइट। सो ये है एकदम अच्छी सी लीला बाबा की, जो मैं शेयर करना चाहती थी, कि इल्यूजन और इंट्यूशन में क्या फ़र्क होता है, और इल्यूजन को इंट्यूशन समझकर किसी ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ को बिगाड़ दिया। प्लीज़ बाकी कोई भी इस चीज़ को इस तरह से ना ले और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करे। हमेशा 10 बार सोचे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और हमेशा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की। आपके पेरेंट्स जैसे भी हैं, कितने भी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आप याद रखना, कल कुछ होगा ना तो वो आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, दुनिया का कोई भी बंदा क्यों ना हो, ओके, वो खड़े रहेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ जिसके थ्रू आप इस दुनिया में आए हो ना, जो आपके रचेता है, जिनके थ्रू आप इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हो, उनके साथ चीटिंग करने की कोशिश मत करना, वरना आपके कर्मों से तो आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं, ठीक है। सो विद दिस नोट, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल गई या फिर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हो, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। लेकिन थैंक यू सो मच। ओम साई राम।